भुवनेश्वर शहर में रीता नाम की एक लड़की रहती थी। रीता के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए वो अपने मामा मामी के साथ भुवनेश्वर में रहती थी। रीता बहुत ही सुंदर लंबी कद की लड़की थी। वो काफी पढ़ी लिखी और हमेशा से शहर में रहा करती थी। मडर्न विचार रखने वाली लड़की थी। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। उसने एक दिन तय किया कि वो पुरी घूमने जाएगी और वो घूमने के लिए निकल पड़ी। रीता पुरी में रेलवे स्टेशन पहुंच के आसपास के होटल देखने लगी। स्टेशन से बाहर निकल के रीता को चारों तरफ हरी पेड़ दिखाई पड़ते हैं। नजारा काफी सुंदर था। स्टेशन से होटल तक का रास्ता जंगल से होकर जाता था। होटल की तरफ जाते जाते उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। रीता का ड्राइवर गाड़ी को ठीक करने लगता है और रीता आसपास हरियाली देखकर बहुत खुश होती है। गाड़ी ठीक करते करते बहुत देर हो जाती है और ड्राइवर रीता को थोड़ा आगे जाकर एक रेस्टोरेंट पे खाना पीना खाकर इंतजार करने की सलाह देता है। रीता ड्राइवर की सलाह लेकर आगे बढ़ जाती है। हरियाली को देखते देखते रीता आगे बढ़ती है और रास्ता भटक जाती है। तभी मौसम खराब होने लगता है। काले बादल आसमान घेर लेते हैं और बिजली गिरने लगती है। बिजली की आवाज से रीता डर जाती है और वो होटल ढूंढते ढूंढते एक रास्ते पर आ जाती है जहां उसे घर दिखाई देता है। घरों को देख रीता खुशी से उनके पास जाती है और वो कई घरों के दरवाजे खटखटाती है, पर कोई इंसान उसे दिखाई नहीं पड़ता। एक आखिरी घर बचा था और रीता बड़ी उम्मीद से दरवाजा खटखटाती है। तभी उस घर में से एक लड़का निकल कर आता है। लड़का लंबा और खूबसूरत था। लड़का अपना नाम साहिल बताता है और रीता से पूछता है कि मैडम आप ठीक है? इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे? रीता हाँफते हुए साहिल को अपनी परिस्थिति बताती है और साहिल से थोड़ी देर उसके घर में रहने के लिए विनती करती है। साहिल एक भोला भाला साफ दिल का लड़का था और रीता को मुसीबत में देख उसने अपने घर पे बारिश रुकने तक का इंतजार करने को कह दिया। तेज बारिश के चलते रात हो जाती है और साहिल रीता को रात के लिए उसी के घर रहने की सलाह देता है। रीता भी साहिल की बातें सुनकर अपनी सहमति जताती है। साहिल फिर रीता को कुछ कपड़े देता है और उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाता है। खाना खाते साहिल रीता को बताता है कि वो घर में अकेला ही रहता है और वो तो अनाथ है। ये सुन के रीता भी साहिल को बताती है कि वो भी अनाथ है। दोनों एक दूसरे को सहारा देते बातें करते हैं। रीता साहिल को अपने घूमने के प्लान बताती है और साहिल बड़ी शिद्दत से सुनता है। खाना पीना खाकर रीता साहिल से पूछती है कि बियर है क्या आपके पास? बारिश में मैं बियर पीती हूँ। रीता की बात पर हंसते हुए साहिल बोलता है बियर तो है, पर साथ में शराब भी पीनी पड़ेगी क्योंकि मैं बारिश में शराब प्रीफर करता हूँ। ये सुन के रीता बोलती है ये हुई ना बात। दोनों मजे से पार्टी करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करते हैं और हंसते हैं। बातों बातों में साहिल रीता की आंखों से आंसू गिरते देखकर पूछता है कि रीता तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे। रीता को रोते देखकर साहिल रीता को गले लगा लेता है और उसे शांत कराता है। एकदम से दोनों शांत हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। धीरे से रीता शराब के नशे में होके साहिल के पास आने लगती है। जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, साहिल को एहसास होने लगता है कि वो रीता से प्यार करने लगा है और साहिल रीता को अपनी बाहों में ले लेता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों में शारीरिक संबंध बन जाता है। वो पूरी रात एक साथ बिताते हैं। भीगी और अंधेरी रात के तहत रीता और साहिल के बीच शारीरिक संबंध और गहरे हो जाते हैं और ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है
अगले दिन जब सुबह होती है तो रीता अपने आप को साहिल के पास बिना कपड़ों के लेटे देखती है। रीता को सब याद आती है। वो साहिल को बिना बताए वहां से चली जाती है। रीता शर्मिंदा होकर वापस अपने घर भुवनेश्वर चली जाती है। जब साहिल उठता है तो रीता को खोजता है, पर रीता उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ती। टेबल के पास साहिल को एक लेटर रखा दिखाई देता है। साहिल उस लेटर को उठाता है और पढ़ने लगता है। लेटर रीता ने लिखा होता है, मैं भुवनेश्वर वापस जा रही हूँ और कल रात हमारे बीच जो भी संबंध हुए थे तो मुझसे भुला दो। ये पढ़ के साहिल काफी उदास हो जाता है और पिछली रात को याद करता है। रीता वापस भुवनेश्वर आके अपनी लाइफ पहले जैसे जीने लगती है। वो कभी कभी साहिल को याद कर लेती थी, पर उसे कांटेक्ट नहीं करती। कुछ महीने बीत जाते हैं और रीता को पता चलता है कि वो पेट से है। रीता बहुत चकित हो जाती है और डर जाती है। वो गर्भपात करने में विश्वास नहीं रखती और साहिल को बताने का निर्णय लेती है। रीता अगले दिन ही साहिल के पास उसको बताने के लिए रवाना हो जाती है। रीता साहिल के घर का दरवाजा खटखटाती है और साहिल दरवाजा खोल देता है। रीता को एकदम से देख आश्चर्यचकित हो जाता है। रीता साहिल को गले लगाकर उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर साहिल और भी आश्चर्य हो जाता है। सारी बातें सुन के साहिल रीता का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम उस दिन चली गई बिना मुझे बताए। मैं तुम्हें कहना चाहता था कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। उस दिन से, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं तुम्हें अपनी मन की बात उस दिन बताना चाहता था, पर तुम चली गई थी। साहिल की बातें सुन के रीता की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो साहिल को जोरों से गले लगा लेती है। दोनों शादी करके एक साथ रहने का तय करते हैं। एक बरसात से एक लड़की और एक लड़का प्यार में पड़ जाते हैं। वही रात ऐसे संबंध बनवा देती है कि अब वो एक दूसरे से अलग हो ना सके।